गंगा तरंग रमणीय जटा कलाप गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणे प्रिय मनंग मदापहार वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाचाम गोचर मनेग गुण स्वरूपम वागीश विष्णु सुर सेवित पाद पीठम वामेन विग्रह वरेण कलत्रवंतम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI भारतीय सोशल मीडिया का OG। अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि का फैसला आने के बाद से ही भारत के हिंदू अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है के नारे लगा रहे। जिस तरह राम जन्मभूमि का मामला करोड़ों हिंदू भक्तों के हृदय से जुड़ा हुआ था, ठीक उसी तरह से ऐसे कई और मामले और विवाद है जिनका नाता सीधे तौर पर हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक मामला काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा है। दरअसल हिंदुओं का कहना है कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर मंदिर का अंश है और मुसलमानों ने मंदिर पर कब्जा कर इसे मस्जिद में बदल दिया है। हिंदू पक्ष शुरू से ही ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग करता आया है। हिंदुओं की इस मांग को कोर्ट पहले ही स्वीकार कर चुकी है और अब जल्द ही यह रिपोर्ट सामने भी आ जाएगी, क्योंकि इसको लेकर 24 जनवरी इसकी सुनवाई के दौरान जिला जज ने आदेश कर दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को दे दी जाए। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई के दौरान आपत्ति करने वाले मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आखिर जब तक ASI रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों को नहीं दी जाएगी तब तक उस पर आगे कैसे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष से कोर्ट में मौजूद वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बात पर लगातार जोर दिया कि रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों के ईमेल पर भेजी जाए, जिसको लेकर ASI की तरफ से यह आपत्ति की गई कि ईमेल पर रिपोर्ट की टैंपरिंग हो सकती है और यह रिपोर्ट साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो सकती है, इसलिए इसकी हार्ड कॉपी ही मुहैया कराई जाएगी। इस पर मुस्लिम पक्ष भी सहमत हो गए। इसके बाद जिला जज ने ASI की ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को हार्ड कॉपी देने का आदेश कर दिया है। अब 2 से 3 दिनों के अंदर सर्वे की रिपोर्ट आएगी सामने। हिंदू पक्ष का मानना है कि विवादित स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक दृष्टि से हिंदुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अब इसी स्थल पर मस्जिद का निर्माण हो चुका है। वर्ष 1669 में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन हिंदू मंदिर को धराशायी कर मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। आज जिस जगह काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, ठीक उसी से सटी जमीन पर यह मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग मानते हैं कि जिस जगह पवित्र ज्योतिर्लिंग स्थापित था अब वह मस्जिद में तब्दील हो चुकी। 1991 में सबसे पहले सोमनाथ व्यास, राम रंग शर्मा और हरिहर पांडे ने भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी कोर्ट में पहली याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 1993 में ज्ञानवापी के मुकदमे में स्टे लगा दिया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों से ये यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। 1998 में मामले में फिर सुनवाई प्रारंभ हुई, लेकिन अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में यह तर्क दिया कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी। 22 साल बाद 2019 में भगवान विश्वेश्वर की ओर से विजय शंकर ने बनारस कोर्ट में मुकदमा कर ASI सर्वे कराने की मांग की। 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने याचिका का विरोध किया। 2021 में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की मांग करते हुए 5 महिलाओं रेखा पाठक, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, राखी सिंह और सीता शाहू ने एक अन्य याचिका दाखिल की। 2022 में अदालत ने श्रृंगार गौरी विग्रह का पता लगाने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। 26 अप्रैल 2022 को सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया। मई में सर्वे के दौरान यह दावा किया गया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग की आकृति मिली है। जुलाई 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने जिला अदालत के फैसले का इंतजार करने को कहा। दिसंबर 2022 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक अन्य मुकदमे वजूखाने में मिले शिवलिंग नुमा आकृति की पूजा करने का अधिकार, मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, अवैध ढांचे को हटाने संबंधी मामले की सुनवाई हुई। मई 2023 में ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का हाईकोर्ट ने आदेश दिया। 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। 12 और 14 जुलाई 2023 को ज्ञानवापी परिसर का ASI का सर्वे कराने को लेकर भी
भरपूर बहस हुई थी, जिसमें मुस्लिम पक्ष की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई थी। अयोध्या विवाद और वाराणसी विवाद में कुछ हद तक समानताएं हैं, लेकिन वाराणसी विवाद अयोध्या विवाद से तनिक हटकर। अयोध्या का विवाद आज़ादी के पहले से अदालत में चल रहा था, इसलिए उसे 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से छूट मिली थी। लेकिन वाराणसी विवाद 1991 में अदालत से शुरू हुआ था, लेकिन इस आधार पर इसे चुनौती मिलनी लगभग तय है। हिंदू संगठनों की मांग है कि यहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाया जाए और वह पूरी जमीन, पूरी भूमि हिंदुओं के हवाले की जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष की दलील है कि ये मस्जिद मंदिर के अवशेषों पर बनी है, इसलिए 1991 का कानून इस पर लागू नहीं होता है। मेरी निजी राय भी यही है कि 1991 का कानून इस पर लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि इसे तोड़ा तो बहुत पहले जा चुका था। वहीं मुस्लिमों का कहना है कि यहाँ पर आज़ादी से पहले नमाज पढ़ी जा रही है, इसलिए इस पर 1991 के कानून के तहत कोई फैसला करने की मनाही है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में मंदिर तोड़कर किए गए मस्जिद निर्माण के बारे में कभी भी कोई संशय रहा ही नहीं। न सिर्फ मस्जिद स्थल पर साक्ष्य चीख चीख कर मंदिर के ध्वस्त किए जाने की गवाही देते हैं, बल्कि औरंगजेब का राजकीय अभिलेख मासिर ए आलमगिरी स्वयं बादशाह के आदेश पर काशी विश्वनाथ समेत अनेक मंदिरों के ध्वस्त करने को बड़ी शान से। ज्ञानवापी मस्जिद को देखकर अगर कोई बात चौंकाती है तो बस ये कि हिंदुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद में विध्वंस के स्पष्ट चिन्ह दिखते हैं। इन चिन्हों के बाद भी कोई संवेदनशील व्यक्ति वहाँ इबादत कैसे कर सकता है, वो मुझे समझ नहीं आता। कैसे मजहबी उन्माद में तोड़े गए मंदिरों पर बनाई गई मस्जिदों को कोई अपनी अस्मिता का प्रतीक बना सकता है। यदि इसके सिवा कोई और बात हैरान करती है तो वह है भारत के तथाकथित सेक्युलर वर्ग की ढिठाई। ज्ञानवापी मस्जिद में न्यायालय जो भी निर्णय दे तो सबको मंजूर होना चाहिए, पर न्यायिक फैसले सामाजिक वैमनस्य को कभी कम नहीं कर पाएंगे। भारतीय सभ्यता पर इस्लामी आक्रांताओं के घाव गांव गांव, शहर शहर तक इतने फैले हुए हैं कि सत्य से साक्षात्कार के बिना सुलह समन्वय नहीं बन पाएंगे। परंतु एक बात तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि आप कोई भी वर्शिप एक्ट लगा लें, परंतु एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि भोलेनाथ हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।